का नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 40 सीटों पर लड़ूंगा। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं जिनको रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पिता, इनकी माताजी, इनके खुद के भाई, इनकी बहन, एक और बहन, एक और भाई, एक और बहन, सभी लोग या तो सांसद हैं, विधायक हैं और या बनने की उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का अभी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। यूं कहें कि ऐलान कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 243 सीटों पर तैयारी। और देखिए, जीतन राम मांझी को जमकर खरी खोटी सुना दिया है। दिल्ली तक हलचल तेज। देखिए, चिराग पासवान के जीजा और देखिए जमुई से सांसद अरुण भारती का पारा हाई है। बहुत कुछ कह दिया है, गठबंधन के स्वरूप पर भी कह दिया है। बड़ा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप अरुण भारती को सुनिए। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है, कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता है जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अगला सवाल। राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को बंद करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम
अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। वक्त आने पर बता देंगे, जनता भी इसके साथ है। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि वक्त आने पर बता देंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। देखिए, यहाँ बहुजनों के नेता बनने की होड़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर बहुजन के जो बहुत सारे, आपको पता है कि अभी बिहार में जो सर्वे हुआ था और अभी जातियों का जो भी लेखा जोखा है, उसमें बहुत ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और विकास के क्रम में अगर कहीं छूट जाती हैं, उनको कोई और नहीं पूछता है, जिनको चुनाव के समय बिनटोलिया कहा जाता है। हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि इन सभी की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनकी जो आवाज है उसको भी उठाया जाए और हमारे नेता, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इनको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। राम मांझी बोले हैं कि कुछ गाड़ियां आपके साथ रहती है, वही गाड़ियां आगे चले जाएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। देखिए, ये कल भी इस बात का मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया था कि जो संघर्षशील समाज होता है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग मजबूत होते हैं वो लोग संघर्षशील समाज का तिरस्कार करके घर में आराम फरमाते हैं। बहरहाल, आपकी इस बात का जवाब इसमें छुपा है जो मैंने पहले दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान को हम लोग पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग संतोष कुमार सुमन जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी के जो बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उसको पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग किसी और ने जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, विधायक या बिहार मंत्री जो उन्होंने कोई भी बयान दी है, उसको फिर हम अहमियत नहीं देंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को पकड़ेंगे। देखिए, आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पिता, जिनकी माताजी, जिनके खुद के भाई, जिनकी बहन, एक और बहन, एक और भाई, एक और बहन, सभी लोग या तो सांसद हैं, विधायक हैं और या बनने की उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं। तो आपने सुना अरुण भारती को क्या कुछ कह रहे थे। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 243 सीटों पर तैयारी है। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 2024 लोकसभा चुनाव का वक्त था, उस समय उन्होंने कहा था कि 543 सीटों पर उनकी तैयारी है। तो आखिर चिराग पासवान ने 243 सीटों पर तैयारी की है, तो सहयोगियों को भी मदद करेंगे जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। मगर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो डिमांड कर रही हैं 10, 20, 30, और क्या उन्हें उतनी सीटें मिल जाती है तो क्या वो उतनी ही सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल खड़ा किया है और कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का तवज्जो देंगे, अन्यथा कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, उनके बयान का कोई भी माने मतलब नहीं बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।